वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अरतुरुल सीरीज की एपिसोड 35, जिसका शॉर्ट कुछ यूँ होता है कि अरतुरुल और गुंदोगदू उस लड़की अस्मा को वहां से लेकर निकलने के लिए तैयार ही होते हैं कि नासिर कमांडर टाइटस और अपने साथियों को लेकर दरगाह पर हमला कर देता है, दरगाह की तलाशी लेना शुरू कर देता है और वहां पर मौजूद मुरीदों को कत्ल करना शुरू कर देता है। तभी एक मुरीद उनको वहां से भागने में मदद करता है और वो लोग उसे भी कत्ल कर देते हैं, फिर उनके पीछे चले जाते हैं बाहर एक खास जगह पर जहाँ अरतुरुल ने अल अजीज की आजान से मिलना होता है, जिसने उस लड़की अस्मा को देखकर इस बात की निशानदेही करनी होती है कि उस लड़की के सर पर ऐसा कोई निशान मौजूद है जो उसके सलीबी होने की पहचान है या नहीं। तभी वहां पर नासिर के सिपाही आ जाते हैं, जिनके साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान वो लड़की अस्मा वहां से भाग जाती है तो अरतुरुल उसके पीछे भागता है। तो अस्मा भागते हुए एक घर में दाखिल होती है और वहां पर अपने ऊपर तेल छिड़क खुद को आग लगा लेती है। उसके बाद अरतुरुल और कमांडर टाइटस का सामना होता है। तो अरतुरुल उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर कमांडर टाइटस कहता है कि मैं वही हूँ जिसके भाई को तुमने कत्ल किया था। तभी इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर कमांडर टाइटस के साथ नासिर और उसके सिपाही भी आ जाते हैं। तभी अफसिन पाशा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर अरतुरुल के साथ भी आ जाता है, तो वो उसे तीरों की आड़ में वहां से बचा कर ले जाते हैं। उधर अमीरुल अजीज शहजादा नुमान के पास जाता है और उसे वो तमाम बात बताते हैं जो कारतवेगर ने उसे आकर कही होती है, और उसे ये भी कहता है कि हम तुर्कों में बगावत छेड़ देंगे और उन लोगों को शादी की तकरीब में मदऊ करेंगे जो सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ हैं। हम उन्हें बताएंगे कि शहजादा नुमान हमारे साथ है। जिस पर शहजादा नुमान कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो सुल्तान अलाउद्दीन इसको अपने खिलाफ ऐलान जंग समझेगा और इसके नतायज बहुत बुरे होंगे। जिस पर अल अजीज कहता है कि इस बात को बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले अगर हम सादगी से निकाह कर लें, मैं इसके लिए आपकी इजाजत लेना चाहता हूँ। जिस पर शहजादा नुमान उसे कहता है कि जैसे आपको मुनासिब लगे। पास बैठा शहजादा यीगित भी सुन रहा होता है। तो जैसे ही अल अजीज उनके कमरे से बाहर निकलता है तो छोटा शहजादा यीगित उसके पीछे जाता है और उसे बुलाकर कहता है कि मेरी बाजी हलीमा आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, वो अरतुरुल भाई से मोहब्बत करती हैं। अब मेरी बहन को राह में छोड़ दें। और ये कहते हुए वापस अपने कमरे में चला जाता है। उधर सलीबी किले में दिखाया जाता है कि कार्डिनल थॉमस वापस आ चुका होता है, जो कि अब पोप बन चुका होता है। तो उस्ताद आज़म बड़े इत्तेफाक से उसका इस्तकबाल करता है और उससे कहता है कि मुझे तफसील में बताइए ये कैसे मुमकिन हुआ। उधर कई कबीले में दिखाया जाता है कि कुर्दोगलू, जिसके पास कमांडर टाइटस के कबूतर होते हैं, वो उनके जरिए सलीबी किले में एक खत भेजता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे मिलने के लिए आपके किले में आना चाहता हूँ। उसके बाद अफसिन पाशा को दिखाया जाता है जो अरतुरुल को लेकर उसी कालीनों वाली दुकान पर चले जाते हैं। तो जब उस दुकान के तहखाने में उतरते हैं तो अरतुरुल देखता है कि कारतवेगर भी वहीं पर मौजूद है और उसे देखते ही वो अपनी तलवार खींचने लगता है। तो अफसिन पाशा उसे रोककर कहता है कि एक दफा मेरी बात सुन लो। तभी ऊपर से गुंदोगदू भी आ जाता है, जिसे अरतुरुल रोकते हुए कहता है कि भाई जरा रुक। इस पर कारतवेगर कहता है कि तुम लोगों ने हमारा बना बनाया मंसूबा बिगाड़ दिया है। हम सलेबियों के अंदर बहुत अच्छी तरह से घुस चुके थे और उनके तमाम मामलात से आगाह थे, और तुमने तमाम मामलात बिगाड़ दिए हैं। पहले तुमने हलीमा सुल्तान को सलेबियों से बचाया और अब अल अजीज का हलीमा सुल्तान से तारुफ करवाने वाले भी तुम हो, इसलिए अब हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो अरतुरुल उससे कहता है कि मैं उस शख्स के साथ कभी काम नहीं कर सकता जिसके हाथों पर मेरे भाइयों का खून हो। और फिर वो अफसिन पाशा से कहता है कि अगर ये अपनी शैतानी शक्ल लेकर मेरे सामने आया या आपने मेरा सामना करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो हलब शहर से थोड़ा दूर एक जगह पर बैठे होते हैं। तो अरतुरुल गुंदोगदू से कहता है कि मुझे एक दफा आयाजान से मिलना होगा। जिस पर गुंदोगदू से कहता है कि हलब शहर के अंदर तुम्हारे लिए अकेले जाना मुनासिब नहीं। तो अरतुरुल कहता है कि अगर मैं शाम तक वापस ना आया तो आप कबीले वापस चले जाइएगा, क्योंकि बाबा के साथ आपका होना इस वक्त जरूरी है। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।